पश्चिम बंगाल की सत्ता में 3 दशकों तक राज करने वाली ममता बनर्जी ने शायद कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद तृणमूल कांग्रेस को अपनी वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ममता बनर्जी के बेहद करीबी और भरोसेमंद चेहरे एक एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं। कल सुष्मिता देव के बाद आज सांसद प्रकाश चिक बड़ाइक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब इस फहरिस्त में सांसद सायोनी घोष का भी नाम शामिल हो चुका है। सियासी गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि सायोनी जल्द ही बागी सांसदों के गुट का दामन थाम सकती हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह हैं जिन्होंने सायोनी को बगावत की राह पर धकेल दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर टीएमसी का क्या रुख है और सायोनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में ऐसा क्या बदलाव कर दिया जिसने इन कयासों को और बल दे दिया। जानेंगे सब कुछ विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मैं हूं श्रेया रतन। तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता और अपनी बेबाकी के लिए जानी जाने वाली सायोनी घोष को लेकर बंगाल की राजनीतिक में अटकलों का बाजार फिलहाल गर्म है। चर्चा है कि सायोनी जल्द ही कोई बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकती हैं। राजनीतिक गलियारों में बीते कुछ दिनों से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वह भी टीएमसी के बागी सांसदों के गुट में शामिल हो सकती हैं। हालांकि सायोनी ने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक रूप से अब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हुए एक बड़े बदलाव ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। सायोनी ने अपने एक्स और फेसबुक अकाउंट से टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें हटा दी हैं। इतना ही नहीं, उनके सोशल मीडिया बायो से टीएमसी के आधिकारिक पदों का उल्लेख भी गायब हो चुका है। उनके बायो में फिलहाल एक्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 18 लोकसभा जाधवपुर लिखा हुआ है। उनका प्रोफाइल पूरी तरह अब न्यूट्रल नजर आ रहा है और गौर करने वाली बात सिर्फ इतनी ही है कि उनके प्रोफाइल बैनर पर अभी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह मौजूद है। डिजिटल दौर में किसी बड़े नेता के सोशल मीडिया प्रोफाइल में ऐसा बदलाव महज एक तकनीकी फेरबदल नहीं हो सकता, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी हो सकता है। कल तक जो सायोनी सोशल मीडिया पर ममता और अभिषेक बैनर्जी के हर फैसले का मजबूती से बचाव करती थी, उनका अचानक यह कदम राजनीतिक गलियारों में चल रहे अटकलों को और बल दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सायोनी घोष ने काकोली घोष दस्तेदार की अगुवाई वाले गुट को समर्थन देने का फैसला किया है। चर्चा यह भी है कि सायोनी घोष पिछले कुछ दिनों से काकोली घोष दस्तेदार और शताब्दी रॉय के नेतृत्व वाले 20 बागी सांसदों के गुट के लगातार संपर्क में हैं। बता दें कि यह वही बागी गुट है जिसने दिल्ली में एनडीए सरकार को बाहर से समर्थन देने के संकेत दिए हैं। बहरहाल अब सवाल है कि सायोनी घोष, जिन्हें कभी ममता का उत्तराधिकारी कहा जाता था, आज उन्हें लेकर ये अटकलें क्यों लग रही हैं। तो बता दें कि राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि सायोनी को भी अब लगने लगा है कि तृणमूल कांग्रेस में अब कोई भविष्य नहीं बचा है। वहीं सूत्रों का कहना है कि वो भी पार्टी से खफा है। वजह है पार्टी नेतृत्व से उन्हें समर्थन नहीं मिलना। दरअसल बंगाल चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान विपक्ष के निशाने पर सायोनी आई थी, लेकिन उस वक्त कोई भी नेता, उनके जो टीएमसी के कोई भी नेता और ना विधायक उनके साथ खड़ा हुआ नहीं दिखा। हालांकि बंगाल चुनाव हारने के बाद घोष ने टीएमसी में बने रहने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने बंगाल की जनता का जनादेश स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता के फैसले को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करती हूँ। मैं बंगाल की माँ माटी मानुस को धन्यवाद देती हूँ जो हर अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ी रही। एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में जाधवपुर लोकसभा के लोगों की सेवा करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और मैं बिना किसी डर और गर्व के साथ अपनी नेता ममता बनर्जी के प्रति वफादार रहूंगी। लोकतंत्र और इस महान देश की एकता की रक्षा के लिए मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बीजेपी को खुलेआम चुनौती देने वाली सायोनी घोष की राजनीति अब यू टर्न लेने वाला है। आपको बता दें कि केवल सायोनी घोष के अलावा
यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम चर्चा में है कि वो भी बागी सांसदों का अपना समर्थन दे सकते हैं। हालांकि इन कयासों और अटकलों के बीच टीएमसी प्रवक्ता मानव जायसवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सायोनी घोष और शत्रुघ्न सिन्हा अभी भी ममता बनर्जी के साथ हैं। बहरहाल, आपको बता दें कि अब तक टीएमसी के लोकसभा में 28 में से 20 और राज्यसभा में 13 में से 12 सांसद यानी कुल 22 सांसद टूट चुके। वहीं 3 जून को ममता के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं ऋतुव्रत बैनर्जी। बहरहाल, सायोनी घोष की राजनीतिक सफर की अगर हम बात करें तो साल 2021 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सायोनी ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा, चूंकि वह युवा थी और पहले से ही एक लोकप्रिय चेहरा थी। इसीलिए पार्टी ने उन्हें तुरंत आगे बढ़ाया। टीएमसी ने शामिल होने के बाद ही ममता बनर्जी ने उन्हें आसनसोल विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। हालांकि वह चुनाव नहीं जीत सकी और भाजपा उम्मीदवार से हार गई। इसके बावजूद पार्टी नेतृत्व ने उन पर अपना विश्वास बनाए रखा और उन्हें संगठन के भीतर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। 2021 में त्रिपुरा के स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान सायोनी घोष एक और विवाद में फंस गई थी। इस दौरान बताया जाता है कि भाजपा की नुक्कड़ सभा के पास से गुजरते हुए उन्होंने खेला हुबे का नारा लगा दिया था। इसके बाद अगरतला के एक पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उन्हें उस वक्त गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इस घटना से राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सुर्खियां सायोनी घोष ने बटोरी थी। 2023 की बात करें तो सायोनी घोष को टीएमसी की युवा शाखा का अध्यक्ष बनाया गया। इस नियुक्ति से पार्टी में उनकी राजनीतिक स्थिति और मजबूत हुई। लगभग उसी समय पश्चिम बंगाल में कथित भर्ती घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उनसे लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी। तब से उनका नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सायोनी घोष को टीएमसी की नई पीढ़ी के प्रमुख नेताओं में से एक माना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जाधवपुर सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल करके संसद में प्रवेश किया। उनकी जीत पार्टी के लिए महत्वपूर्ण मानी गई और वे पश्चिम बंगाल की राजनीति में तेजी से उभरते चेहरे में से एक बन गई। सायोनी घोष ने 2026 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अब टीएमसी के भीतर चल रही राजनीतिक उथल-पुथल और सांसदों के पत्र के कारण उनका नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अब यह स्पष्ट नहीं है कि इन राजनीतिक घटनाक्रमों का क्या रुख होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि सायोनी घोष पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे चर्चित युवा नेताओं में से एक बनी हुई हैं। हालांकि यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, स्पष्ट हो पाएगा स्थिति कि क्या वाकई दीदी की बेहद करीबी मानी जाने वाली सायोनी घोष भी उनका साथ छोड़कर बागी गुट में शामिल होंगी। वैसे भी राजनीति के गलियारों में समीकरणों और कयासों को बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए हमें अभी कुछ भी कहना इस पूरे मामले पर उचित नहीं होगा। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे एयर नाउ, पर जाने से पहले एक जरूरी सूचना यह कि आज शाम 6 बजे एयर नाउ पर झारखंड में इस विस्थापन की अब तक की सबसे बड़ी कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है, तो इसे आप देखना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।